नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। तो जुड़ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, कपिल का वेतन 800 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको दिए। देखो, प्रतिशत की जो मिक्स क्लास की मैराथन क्लास चल रही है अपन मिक्स क्वेश्चंस की, उसी में आज के सेशंस का पहला क्वेश्चन आपके सामने। उसने ये बोला है कि जो कपिल का वेतन है, कोई व्यक्ति है कपिल, इसका वेतन क्या हुआ 800 रुपए से बढ़कर कितना हो गया 1000 रुपए हो गया। ठीक है, तो उसने बोला है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि कितना प्रतिशत में बढ़ा है। तो एक्चुअल में देखो, अगर रुपए में देखे तो कितने रुपए बढ़ गया, 800 से 200 रुपए बढ़ गया। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालोगे, कितना बढ़ा 200, किससे बढ़ा 800 से, इंटू 100, बस हो गया क्वेश्चन। 200/8 का मतलब है 50/, देखो 4 से कटेगा 50 बार, 4 से 2 बार, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया दोस्तों 25%। उसके वेतन में क्या हो गई दोस्तों, बढ़ोतरी हो गई। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, और यदि आपको लगता है कि आप एक सही जगह पे आके जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन से 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। देखो, वो सिंपल क्वेश्चन है। पहले ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो 5-5 सेकंड में आप एग्जाम में कर सको। देखो, 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, तो मैंने हमेशा बोला है जिसके रेस्पेक्ट में बोले वो हमेशा नीचे लिखो। किसके लिए बोला है, 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, यानी कि 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। तो देखो कितने प्रतिशत है, इस 1200 का 900 कितने प्रतिशत है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 900 में जब 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा 75%। ये लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। बस इसमें हमेशा ये बात याद रखना, उसने ये बोला है कि 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, तो जिसके साथ का आ जाए उसको नीचे लिख दो। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक यही है, जिसके रेस्पेक्ट में बोले या जिसके साथ ये कहा जाए उसको नीचे लिख दो। यदि वो ये बोलता 900 का 1200 प्रतिशत कितना है, तो आप 900 को नीचे लिखते। बस इतनी सी बात समझनी है, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में बोले उसको हमेशा नीचे लिखो। ठीक है, चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, पटवार हो, जरूर देखने को मिलेगा। किसी ना किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अवश्य आएगा। क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है। क्वेश्चन देखना, यदि ए का x प्रतिशत बराबर बी का y प्रतिशत हो, तो बी का z प्रतिशत क्या है। उसने बोला है ए का x प्रतिशत बराबर बी का y प्रतिशत है, ये दोनों बराबर है। आपसे ये पूछा है तो b का z प्रतिशत क्या होगा, यानी b का z प्रतिशत, इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। ठीक है, तो देखो यहां से क्या करोगे, प्रतिशत से प्रतिशत तो आप काट दो, तो ax बराबर क्या हो गया by। आपसे पूछा क्या है, b का z प्रतिशत, तो यहां से b की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी ax/y। ये वैल्यू कहां रखोगे, इस b की जगह, तो ax/y इंटू जेड प्रतिशत, ये हो गया। ठीक है, अब देख लो ये कौन से ऑप्शन में दिया है आपको, ax/y इंटू जेड प्रतिशत, ax इंटू जेड प्रतिशत अपॉन y, ax इंटू जेड प्रतिशत अपॉन y, ऑप्शन नंबर सी। मतलब इसका मतलब कैसे लिखोगे इसको, a का x जेड प्रतिशत बटे y, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो a का x जेड प्रतिशत अपॉन y, ये क्या हो गया b का z प्रतिशत। तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत सिंपल था, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसे करते चलो, कुछ नहीं करना, छोटा सा दिमाग है, बड़ी बड़ी बातें हैं दिमाग में, लेकिन बड़ी बातों को कब यूज में लेना है, जब क्वेश्चन बड़ा हो। अगर क्वेश्चन छोटा है तो आपको छोटा सा दिमाग, जो दिमाग है तुम्हारा, उसमें से छोटी सी लाइन निकालनी है, बाहर की क्वेश्चन ने पूछा क्या है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पाए हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना क्वेश्चन से। एक ट्रेन की क्षमता 500 सीटें हैं, जिनमें से 10% एसी और शेष स्लीपर श्रेणी की है। ठीक है, जो 500 टोटल सीटें हैं उनमें 10% तो क्या है, एसी की है, बाकी स्लीपर की है। आगे बोल रहा है किसी विशेष दिन इसकी क्षमता की 85% सीटें आरक्षित है, यानी कि जो 85% सीटें किसी विशेष दिन क्या हो गई, रिजर्व हो गई। यदि एसी श्रेणी अपनी क्षमता का 96 आरक्षित है, ठीक है, जो एसी श्रेणी की सीटें हैं वो 96% आरक्षित है, और जो 85% रिजर्व है वो अलग से है। फिर बोल रहा है तो कितनी स्लीपर सीटें उस दिन खाली रही। किस दिन, जिस दिन एसी श्रेणी अपनी क्षमता का 96% रिजर्व हुई, उस दिन कितनी सीटें खाली रही। ठीक है, अब देखो ट्रेन की जो क्षमता है वो कितनी है, 500 सीटें हैं उस ट्रेन में। ठीक है, जिसमें उसने ये बोला है इस 500 में क्या है, 10% सीटें क्या है, रिजर्व है। 10% कितना हो गया इसका, 500 का 10%, 50 सीटें क्या है, रिजर्व यानी कि आरक्षित है। 50 आरक्षित है, तो खाली कितनी बच गई, 450 सीटें। 450 सीटें क्या है इस समय, खाली सीटें। यही बोला है उसने, देख लो 450 क्या है, आरक्षित है। एसी देखो, ट्रेन की क्षमता 500 सीटें जिनमें 10% एसी की, ये आरक्षित नहीं, एसी है, एसी है। और ये क्या है, तथा शेष स्लीपर की, ये स्लीपर वाली सीटें हैं 450। ठीक है, यहां तक उसने ये बोला है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी विशेष दिन इसकी क्षमता की 85% सीटें क्या है, आरक्षित है। तो आरक्षित सीटें कितनी है, आरक्षित सीटें कितनी है, जो इसकी क्षमता है, ट्रेन की क्षमता क्या है 500, इसका 85% क्या है, रिजर्व है, आरक्षित है। तो कितनी हो गई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 50 25 हासिल तो 40 और 2 425 सीटें क्या है दोस्तों, आरक्षित, मतलब रिजर्वेशन हो रहा है इनका, रिजर्व है। ठीक है, फिर आगे बोला है उसने 85% तो आरक्षित है यदि एसी श्रेणी अपनी क्षमता का 96% आरक्षित है। जो एसी श्रेणी की सीटें हैं वो कितनी आरक्षित है, 96%। तो एसी की जो सीटें हैं, एसी रिजर्व सीटें कितनी हो गई, एसी रिजर्व कितनी हो गई, 96% अपनी क्षमता का, यानी कि 50 का 96% कितना हो गया, देखो 50 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा ये कितनी बार, 4 बार, 8 बार, 48 सीटें क्या है, एसी की जो है वो रिजर्व है। अब उसने ये पूछा है तो खाली सीटें कितनी है, यही पूछा है उसने। अब देखो यहाँ पे 48 तो ये है, ठीक है, क्या है ये, रिजर्व। आरक्षित एक और है जो बिना एसी की है लेकिन वो भी रिजर्व है। तो एक्चुअल में रिजर्व सीटें कितनी है, पहले ये देखो 425 में से आप क्या करोगे, इस 48 को माइनस करोगे ना, क्योंकि आपको ये तो पता करना है कि देखो जो रिजर्व है, एक्चुअल में पूरी सीटें रिजर्व कितनी है, 425 इस 500 का। ठीक है, और इस एसी श्रेणी में भी रिजर्व हो रही है। ठीक है, जो एसी श्रेणी की उसमें भी रिजर्व सीटें हो रही है, कितनी हो रही है, 48। तो एक्चुअल में जो 500 है, जो 500 है उसमें से रिजर्व सीटें कितनी है, रिजर्व कितनी है, एक्चुअल में रिजर्व कितनी बच गई, इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 377। ठीक है, अब उसने ये पूछा है तो खाली सीटें कितनी है, तो देखो टोटल सीटें कितनी है स्लीपर की, 450। ठीक है, जिसमें से 377 क्या है दोस्तों, 377 क्या है यहाँ पे रिजर्व हो गई, तो खाली सीटें कितनी बचेगी, फिर खाली सीटें कितनी बचेगी, 450 में से 377 तो क्या हो गई, बिना एसी और एसी की रिजर्व हो गई 377, तो खाली कितनी बची, 3, इधर 473। ठीक है, माइनस कर लो, 10 में 7 जाएगा 3, 44 में 37 घटाओगे तो 7। ठीक है, 73 सीटें क्या है दोस्तों उस ट्रेन में, खाली सीटें हैं टोटल। किस दिन, जिस दिन 85% तो ये रिजर्व हुई और 96% एसी वाली रिजर्व हुई, तो रिजर्व कितनी हो गई, 425
और 48 ये, तो एक्चुअल में रिजर्व कितनी हुई, 377 रिजर्व हो गई दोनों मिला के। बात आई समझ में? उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार इसको वापस से बैक लेके आप अच्छे से देखना, फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में एक बार फिर बता दूंगा इस क्वेश्चन को। लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का लॉजिक इसी लाइन में छिपा हुआ है, इन दो में। क्योंकि आप क्या करोगे, यहाँ पे जब 16 आउट करेंगे तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट भी घटा सकते हो, और वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि उसने ये बोला है कि रिजर्व जो आरक्षित सीटें हैं, जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी है, 85% है कुल सीटों का। दूसरी बार ये बोला है एसी, जो एसी सीटें हैं, जो एसी सीटें हैं उनका 96% आरक्षित है। तो एक्चुअल में आरक्षित सीटें मिलाकर कितनी है, 425 और 48। इन दोनों में जब को डिफरेंस देखोगे तो एक्चुअल में रिजर्व कितनी हो गई, 377। तो इतनी सीटें रिजर्व हो रही है किसमें से, 500 में से। तो शेष खाली कितनी रह गई, 73। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि अनार की कीमत 10% घटा दी जाती है तो इसे वापस मूल कीमत में लाने के लिए अनार की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, देखो कोई अनार है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एक बार वृद्धि कर रहा है, एक बार कमी कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घूमा हुआ है। लास्ट की लाइन में देखो उसने बोला है अनार की कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है। मतलब पहले अनार की कीमत क्या थी, पहले मान लो अनार की कीमत 100 रुपए थी, बाद में इसकी कीमत में क्या कर दी, कमी कर दी, कितने की, 10 की, यानी कि अब कीमत कितनी रह गई, 9। 10 की कमी कर दी। अब उसने ये बोला है कि वापस मूल कीमत में लाने के लिए इसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो 100 से 90 किया है, तो वापस लाने के लिए क्या करोगे, 10 बढ़ाना पड़ेगा। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, प्रतिशत वृद्धि कितने की पड़ेगी, 10 बढ़ानी पड़ेगी, किससे, 90 से, इंटू 100। बस हो गया क्वेश्चन। 100/9 का मतलब है 11 सही 1/9 या 11.11%। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन से, किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए 93%, यदि 259 छात्र फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हुए, तो छात्रों की कुल संख्या बताइए। क्वेश्चन CISSC 2010 में आ चुका है। उसने बोला है कि किसी परीक्षा में 93% छात्र है, वो क्या हो गए, 93% छात्र तो पास हुए हैं। ठीक है, ये पास हुए हैं, और फेल कितने हुए हैं, फेल होने वालों की संख्या दी है उसने, फेल हुए हैं 259 छात्र। ठीक है, तो देखो एक तो प्रतिशत में दिया है उसने पास होने वालों का, एक फेल दिया है उसने संख्या छात्रों की। तो यहां से आप ये पता करो कि जब 100 में से 93% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, यहां से फेल कितने होंगे, फेल प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 - 93, बचे कितने, जो 7% है वो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। और एक्चुअल में ये 7% की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फेल होने वालों की 259। और उसने ये पूछा है तो कुल छात्र कुल कितने होंगे, 100% छात्र होंगे कक्षा में, कितने हो गए, 259/7 इंटू 100, 7 से काट दो, 3 × 7 = 21, बचे 4, 7 × 7 = 49, 3700 उस कक्षा में टोटल छात्र होंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर लें, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आज के सेशन का लास्ट और छोटा सा क्वेश्चन। देखो गणित में अगर क्वेश्चन से छुटकारा पाना है तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, नहीं आया समझ में फिर पढ़ो, फिर नहीं आया फिर पढ़ो। गारंटी से बोल रहा हूं जब आप तीसरी बार क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस में पूछना क्या चाहता है। तो सबसे अच्छी अप्रोच है एग्जाम में, कंपटीशन में क्वेश्चंस को करने की। क्वेश्चंस को पहली बार पढ़ने के बजाय करने के बजाय आप 3 बार पढ़ लो और पहली बार में कर दो, ताकि आपको दोबारा क्वेश्चंस में उलझना ना पड़े। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, क्वेश्चंस देखना। 200 लीटर दूध के मिश्रण में 150 लीटर पानी मिला दिया जाए तो बताइए उस मिश्रण में
पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस में ये बोला है कि जो दूध है 200 लीटर, कितना दूध है, 200 लीटर दूध है, जिसमें पानी मिलाया जा रहा है कितना, 150 लीटर इसमें पानी मिला दिया। ठीक है, ये पानी की मात्रा है। तो एक्चुअल में कुल मिश्रण कितना हो गया पानी मिलाने के बाद, 300 लीटर हो गया, कुल 300 लीटर हो गया। अब पानी की प्रतिशत मात्रा पूछी तो देखो 350 में कितना पानी मिलाया आपने, 150 इंटू 100, बस 1 0 से 1 0, 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, 300/7। जब इसका प्रतिशत निकालोगे तो कितना आएगा, 4 7 28, 2 7 14, 4 7 28 बचे 2, 2 7 14 बचे 6, 42 सही, 6/7 प्रतिशत उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी की प्रतिशत मात्रा जो आपने 150 लीटर मिलाई है इस 200 में, तो टोटल मिश्रण 300, इस 350 में 42 सही 6/7 प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये प्रतिशत की जो मिक्स क्लास चल रही है इसको अगले सेशन में अपन खत्म कर लेंगे और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, प्रॉफिट और लॉस जो इसी से जुड़ा हुआ है, इसी के कंसेप्ट पे चलेगा, बस बेसिक उसमें पढ़ेंगे तो बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि आपको सारी चीजें प्रॉपर समझ में आएगी। हर प्रकार के हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। जो